अगर किसी व्यक्ति को बार बार जुकाम लगना, नाक से पानी आना, नाक का बंद रहना, नाक के आसपास भारीपन के साथ सरदर्द की समस्या हो रही है, तो हो सकता है उस व्यक्ति को पैरानेजल साइनोसाइटिस या पीएनएस की समस्या हो, जिसको हिंदी भाषा में बोलते हैं नज़ले की समस्या। तो आखिर इस नज़ले की समस्या को जानने के लिए इस वीडियो के साथ आप जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारी जानकारी आपके शॉर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे। लास्ट में एक होम्योपैथी का ऐसा फॉर्मूला बताएंगे जो आप इस समस्या से आसानी से निजात पा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पैरानेजल साइनोसाइटिस क्या है। हमारी नाक की कैविटी के आसपास बहुत सारी ऐसी पॉकेट्स होती हैं, ऐसे सैक्स होते हैं जिनके अंदर हवा भरी रहती है, जिनके अंदर किसी भी कारणवश अगर कोई सूजन डेवलप हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पैरानेजल साइनोसाइटिस। ये वर्ड आपके पास कहाँ से आया? जब हम कोई सीटी स्कैन या एमआरआई करवाते हैं किसी अदर पर्पज़ के लिए, उसके साथ में नीचे लिखा होता है पीएनएस। अब ये पीएनएस की समस्या भी अलग अलग तरीके की होती है, क्योंकि उनके अंदर 4 पैर हमारे नाक के आसपास इन साइनसेस के होते हैं, जिसके अंदर जिसको मैक्सिलरी बोलते हैं, फ्रंटल, एथमोइडल और स्पिनोइड। तो ये 4 जो पैर हैं, उनके अंदर किसी भी कारणवश किसी भी पार्ट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पैरानेजल साइनोसाइटिस। अब ये जानते हैं कि इन साइनसेस का हमारे नाक के लिए वर्क क्या है। इनका सबसे पहला काम है टेम्परेचर को रेगुलेट करना। हमारी नाक के अंदर बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया या वायरस एंटर करने की कोशिश करते हैं, तो उनके अंदर ये नाक की कैविटीज़ हमारे डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती हैं। कैसे करती हैं? कि ये म्यूकस डिस्चार्ज करती हैं, बलगम पैदा करती हैं, उसकी वजह से वो बैक्टीरिया वायरस अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। तो ये काम हो गया। कई बार हम देखते हैं कि हम बोलने के अंदर हमारी जो कैविटीज होती है हमारी हेल्प करती है, रेजोनेंस पैदा करती है, प्रतिध्वनि पैदा करती है, जिसकी वजह से हम आसानी से अलग अलग तरीके की आवाज़ निकाल पाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति को पैरानेजल साइनोसाइटिस की समस्या है तो उसके सिम्टम, उसके खास लक्षण किस तरीके के होंगे। सबसे पहले प्राइमरी सिम्टम्स क्या होंगे? उनको बार बार जुकाम लगने की समस्या होने लग जाएगी, नाक बंद रहने की दिक्कत होती है, नाक से स्मेल आना बंद हो जाती है, सर भारी रहने लग जाता है, नाक के आसपास भारीपन महसूस होने लग जाता है, व्यक्ति इतनी थकान महसूस करने लग जाता है कि उसको महसूस होता है कि मेरे अंदर बुखार तो नहीं हो गया है, या शाम को जाते जाते इतना थक जाता है, इतनी कमज़ोरी महसूस करने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है उसको पैरानेजल साइनोसाइटिस की समस्या हो। अब साइनसेस के अंदर क्या दिक्कत आती है? नाक कई बार आपका बंद हो जाता है, नाक से आगे की तरफ बलगम आने लग जाता है। नाक का बलगम आपका वाइट कलर का हो सकता है, ग्रे कलर का हो सकता है, कई बार ग्रीनिश कलर का भी आपको बलगम आने लग जाता है, कई बार येलो कलर का बलगम भी आता है। और ये बलगम अगर आपका नाक बंद हो जाता है तो पीछे की तरफ, नाक के पीछे हिस्से में जाके पीएनडी की समस्या होने लग जाती है, यानी पोस्ट नेजल ड्रिपिंग, जिसकी वजह से आपका गला खराब भी रहने लग जाता है। व्यक्ति को बार बार या लंबे समय से अगर साइनोसाइटिस की समस्या है तो उसके नाक के आसपास भारीपन के साथ सरदर्द होने लग जाता है। सरदर्द भी इतना तेज़ होता है कि व्यक्ति थोड़ा सा भी मूवमेंट करता है तो उसको दर्द महसूस होता है, या हल्की जब भी स्टेप भी लेता है तो उसको लगता है कि उनके अंदर, नाक के अंदर कोई पानी या भारी चीज़ रखी हुई है, जिसके कारण उसको सरदर्द की समस्या हो रही है। अब हम बात करते हैं कि आप कुछ सिम्टम्स को जान के पता कर सकते हैं आपको पैरानेजल साइनोसाइटिस या नज़ले की समस्या है। लेकिन इसके कारण को जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर मान लीजिए आपको जुखाम की शिकायत, तो आप इस साइनोसाइटिस की समस्या से बच सकें, या किसी व्यक्ति को पहले साइनोसाइटिस की समस्या है तो अगर आपको कारण का पता है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आप साइनोसाइटिस की समस्या से बच सकते हैं। तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? किसी व्यक्ति को बार बार वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जुखाम की समस्या होती है, उसको ये समस्या हो सकती है। किसी व्यक्ति के नाक के अंदर मांस, यानी जिसको हम नेजल पॉलिश बोलते हैं, वो बढ़ने की वजह से भी आपके साइनस ब्लॉक हो जाते हैं, साइनस इन्फेक्टेड के साइनोसाइटिस या नज़ले की समस्या पैदा होने लग जाती है। अब ये साइनोसाइटिस की समस्या आपको वायरल हो सकती है, ये बैक्टीरियल हो सकती है, कई बार फंगल साइनोसाइटिस की समस्या भी आपको देखी जा सकती है। इसके साथ उसके मेजर जो रिस्क फैक्टर होते हैं कि वहाँ पर अगर आपका डीएनएस, यानी नाक का जो सेप्टम होता है और हड्डी टेढ़ी है, तो आपको जुकाम लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जुकाम लगने वालों पेशेंट्स को साइनोसाइटिस होने की समस्याएं ज़्यादा रहती है। तो इसकी वजह से आपके कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमें नॉर्मल जुकाम लगती है, जुकाम बार बार लगती है, जुकाम ऐसी लगती है कि हमारा सर दर्द कंटिन्यू बना रहता है। उसके साथ किसी व्यक्ति या पेशेंट के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि उसके मुंह से स्मेल आती है। तो साइनोसाइटिस में अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको मुंह से स्मेल भी आ सकती है, आपका गला लगातार ख़राब रह सकता है। तो अगर आपको ये समस्या बार बार जुकाम की है तो आप उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट करवाएं। आपने मान लीजिए, जान लिया आपने कि आपको साइनोसाइटिस की समस्या ही है,
तो इसका समाधान या ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? आपने सुना होगा कि बार बार साइनोसाइटिस के अंदर हम ट्रीटमेंट लेने जाते हैं तो आपको एंटीबायोटिक दी जाती है, आपको अदर तरीके के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, लेकिन कुछ समय तक वो काम करते हैं। जैसे ही टेम्परेचर वेरिएशन या मौसम चेंज होता है, आपको बार बार जुकाम लगने लग जाती है, वापस वही सर दर्द की समस्या परेशान करने लग जाती है। तो आप कितनी बार एंटीबायोटिक खाएंगे, कितनी बार दवाइयाँ लेंगे, उस चीज़ से परेशान हो जाते हैं। लास्ट में आपको डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं कि सर्जरी करवा लीजिए। साइनस की सर्जरी अगर आप मान लीजिए करवा लेंगे तो ये सर्जरी कुछ समय के लिए आपकी सक्सेस रहती है, फिर वापस आपको ये समस्या आने लग जाती है। उसका कारण क्या है कि बहुत सारे मल्टीपल साइनसेज होते हैं, एक नहीं होते हैं। तो उसके अंदर जो ऑपरेशन किया जाता है, उसको ड्रेनेज किया जाता है, सही तरीके से उसको साफ किया जाता है, उसके अंदर कुछ मेडिसिन फिलअप कर दी जाती है जिससे वो इन्फेक्शन वहीं ख़त्म हो जाए। लेकिन कुछ अगर मान लीजिए किसी भी कैविटी में ये इन्फेक्शन रह गया तो आपको वापस फैल सकता है, या फिर कोई दूसरा इन्फेक्शन भी आपको इसमें हो सकता है। तो अगर साइनोसाइटिस की समस्या है तो आपका समाधान सर्जरी नहीं है। इसके लिए मैं आपको सही तरीके का ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ। ये हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं आप होम्योपैथी से ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन आयुर्वेद और होम्योपैथी के अंदर इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है, जिसके अंदर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो आसानी से इससे निजात पा पाएंगे। तो इसमें ट्रीटमेंट किस तरीके से आपके वर्क करता है? सबसे पहली चीज़, उसके कारण को ट्रीट किया जाता है। मान लीजिए आपके नेजल पॉलिप्स की समस्या है तो पहले ट्रीटमेंट किसका किया जाएगा? नेजल पॉलिप्स का किया जाएगा। मान लीजिए आपको एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या है तो उसका ट्रीटमेंट भी होम्योपैथी के अंदर एलर्जिक राइनाइटिस का करने के बाद भी इसका पॉसिबल हो पाएगा। इसके साथ बार बार आपको जुकाम लगने की समस्या आ रही है तो हो सकता है आपका इम्यून सिस्टम वीक हो, उसको इम्प्रूव किया जाता है, उसके बाद आपके साइनोसाइटिस के ऊपर ट्रीटमेंट पे वर्क किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी के अंदर हमने बताया था कि आपको एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा सूत्र बताएंगे जिसके माध्यम से आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं। तो वो जो फॉर्मूला में हम साइनोसी के नाम से हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर क्या कॉम्बिनेशन है, क्या दवाइयाँ हैं, ये किस तरीके से वर्क करती हैं। सबसे पहला है कि उसकी सूजन को कम करना। नाक की सूजन कैसे कम होगी? जैसे ही हम दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे उसके सिम्टम सिमिलरिटी के बेस के ऊपर, या जो भी दवाई हम दी जाती है तो उसकी इन्फ्लामेशन को पहले कम किया जाता है। जैसे ही सूजन कम होगी तो आपकी नाक से बलगम आना कम हो जाएगा, नाक से जो स्मेल आ रही है वो आपकी बंद हो जाएगी। नाक से जैसे जैसे सूजन कम होगी, वहाँ वाटर जो आपके अंदर जो कैविटी में भरा हुआ, फ्लूइड भरा हुआ, वो धीरे धीरे रिलीज होगा। रिलीज होने के साथ में वो कैविटी एकदम से खाली होने लग जाएगी। उससे आपका नाक के आसपास जो भारीपन है, सरदर्द की समस्या, वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो इस तरीके से ये होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क करती है। अब इस कॉम्बिनेशन की मैं बात करता हूँ, साइनोसिक जो मैंने बताया है, इसके अंदर 4 ऐसी मेडिसिन हैं जिसमें कालीबाई, हाइड्रेस्टिस, सैंकन एंड बेलाडोना, ये 4 मेडिसिन 3x, कुछ मेडिसिन 3x के अंदर और कुछ मेडिसिन 6CH के अंदर यूज की गई है। इनको चारों को एक समान मात्रा के अंदर मिला के इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर मान लीजिए कोई पोटेंसी, लोअर पोटेंसी से लोअर पोटेंसी अगर अवेलेबल हो, उसको आप कॉम्बिनेशन बना के इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको आप कंटिन्यू 2 से 3 महीने यूज़ करेंगे तो पहले महीने में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे, और कुछ कंडीशन के अंदर अगर आपके बहुत ज़्यादा साइनस इन्फेक्टेड नहीं है तो 2 से 3 महीने में भी आपके साइनोसाइटिस की कैसी समस्या भी ठीक हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी समस्या है तो आप अपने नज़दीकी क्वालिफाइड होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श करके इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके जो वीडियोज़ नए नए हमारे आते हैं, नई नई जानकारी आपके साथ ही, वो सब उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहेगा। धन्यवाद।